नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ प्यारे मोहन त्रिपाठी। सहारा इंडिया एक ऐसी कंपनी जिसके मालिक ने नमकीन की फैक्ट्री से शुरुआत की थी। नमकीन बेचना शुरू किया और धीरे-धीरे मल्टीनेशनल ब्रांड बन गया। और इतना ही नहीं, सुब्रत राय सहारा श्री के नाम से जाने लगे और तमाम निवेशक जो आज सहारा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने पैसे के लिए, जीवन यापन के लिए एक जंग लड़ रहे हैं और वो भी सड़कों पर आकर। क्योंकि सहारा इंडिया की कहानियां खुद न्यूज़ 15 ने बहुत दिखाई है और सुनाई है कई ऐसी खबरें जिसमें ये देखा गया है कि निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है। अब इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ अमन श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, जो अखिल भारतीय जन कल्याण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है श्रीवास्तव साहब आपका हमारे चैनल पर। शुक्रिया सर, शुक्रिया, धन्यवाद। अमन जी, जिस तरीके से सहारा इंडिया के खिलाफ तमाम वो निवेशक जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार सड़कों पर हैं वो निवेशक, मांग एक ही है कि जो भी पैसा है वो पैसा वापस किया जाए। और अगर कहीं ना कहीं बात करें तो निवेशक ही नहीं, सहारा इंडिया परिवार की वो तमाम इकाई जिसके साथ काम करने वाले लोग जुड़े हैं, उनके भी पैसे फंसे हुए हैं। क्या कुछ निष्कर्ष निकल पा रहा है? क्या कुछ अब आगे से जवाब मिल पा रहा है? क्योंकि संघर्ष तो बहुत दिनों से हो रहा है। क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं न्यूज़ 15 चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जी, क्योंकि शुक्रिया। ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है जो आप लोग उठा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से और जी, राष्ट्रीय मीडिया इस पे शांत बैठी है, तो मैं सबसे पहले न्यूज़ 15 को धन्यवाद देना चाह बहुत रहा बहुत हूँ। बहुत शुक्रिया सर आपका। जी, और रहा बात आपका, ये आप देख लीजिए, अब ये एजेंटों या डिपॉजिटर्स की लड़ाई नहीं रही है। जी, अब धीरे-धीरे ये लड़ाई वर्कर्स के बीच में आने लगी है। जी, अब ऐसा ऐसा सिनेरियो बन गया है कि जो इनके ब्रांच मैनेजर है, सेक्टर मैनेजर है या जो ऑफिस स्टाफ है, उनको भी सैलरी ये लोग 1-1 साल से नहीं दे पा रहे हैं। तो जी, ये कहीं न कहीं दर्शा रहा है कि ये कंपनी अब खत्म होने जा रही है धीरे-धीरे। बहुत सारे अब वर्कर्स लोग रिज़ाइन करना चालू कर दिए। अभी तक तो बात हो रहा था कि डिपॉजिटर्स को पेमेंट नहीं मिल रहा है। जी, फिर धीरे-धीरे बात हुआ कि एजेंट्स को कमीशन और टीडीएस नहीं मिल रहा है और अब धीरे-धीरे ये सिचुएशन आ गया है, जो एम्प्लॉइज़ है उनको सैलरी नहीं मिल। तो ये साफ दर्शा रहा है कि अब ये कंपनी अपनी गलत नीतियों की वजह से, गलत रास्ते पकड़ने की वजह से आज इतने सारे लोगों को रास्ते पे लाके खड़ी कर दी है। जी। ठीक है अमन जी। लेकिन कहीं न कहीं हमने भी एक चीज़ नोटिस किया, क्योंकि आमतौर पर हमारे भी कई परिचित लोग जो हैं वो सहारा इंडिया में कार्यरत हैं। परेशानी यहाँ भी आ रही है अमन जी कि जो सड़कों पर, फुटपाथ पर एक दुकान चला के, टपरी चला के अपना जीविकोपार्जन करते हैं, उससे उन अगर सहारा बैंक की बात करें, तो सहारा बैंक के एजेंटों ने उनसे भी जो है एक जो कलेक्शन कर्ता होते हैं, उन्होंने कुछ पैसे ले लेकर के आरडी किया था। अब सहारा इंडिया वो पैसा दे नहीं रही है, बैंक वो पैसा दे नहीं रही है। अब यही हालत मीडिया से तमाम उसके सेक्टर में बने हुए हैं। लेकिन अगर बैंक की बात करें तो उसमें पैसा मिल नहीं रहा है। अब वो जो टपरी वाले लोग हैं, वो जो फुटपाथ वाले गरीब लोग हैं, अब वो एजेंटों के घर चढ़ रहे हैं, उनसे पैसा मांग रहे हैं। तो ये इसको जो है मतलब मैनेज करना बड़ा कठिन हो जाता है अमन जी। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये परेशानी सही में बहुत हो रही है और लास्ट आप देखिए 2-3 साल में हम लोग के पास जो रिपोर्ट है कि जी, 300 से 350 कार्यकर्ता एजेंट ने सुसाइड किया है इन डिपॉजिटर्स के प्रेशर में आके। जबकि डिपॉजिटर्स कोरोना के बाद खुद प्रॉब्लम में है, खुद प्रेशर में है। उनको खुद का पैसा का ज़रूरत होता है, तभी वो किसी को प्रेशर करते हैं। आज अगर मेरे पास एम्पल अमाउंट रहेगा, तो मैं किसी को जिससे मेरा लेनदारी होगा, मैं उनको परेशान नहीं करूँगा। जी, लेकिन कोविड के बाद जिस तरीके से परेशानी बढ़ी है हर घर के लोगों के अंदर में, किसी के मेडिकल खर्चे नहीं उठ पा रहे हैं, किसी के जी, घर पे बेटिया का शादी है, वो नहीं हो पा रहा है। जी, तो ये सब छोटा-छोटा एक्सपेंस जो अ, उनको उम्मीद था कि हम सहारा इंडिया में जमा कर रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा जब ऐसे शादी का समय रहेगा या मेडिकल इश्यूज होगा तो मुझे मेरा पैसा मिल जाएगा, तो वो कहीं यूटिलाइज हो पाएगा। और आज जब उनको वो पैसा नहीं मिल रहा है, तो वो एजेंट के घर जा रहे हैं कि भाई आपने ही आके मेरा पैसा जमा करवाया था, तो अब आप मेरा पैसा निकलवा के दीजिए। और इसी प्रेशर में आके एजेंट लोग सुसाइड कर ले रहे हैं। लेकिन सुसाइड करना एक रास्ता विकल्प नहीं है। मैं जितने भी डिपॉजिटर्स हैं, मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से ये सजेशन, ये एडवाइस करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो एजेंट सहारा इंडिया के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, आप उनका समर्थन कीजिए।
आप उनके सपोर्ट में आइए, क्योंकि वो लोग लड़ाई आपके लिए लड़ना चाह रहे हैं। आप उनको प्रेशर नहीं करके उनके साथ खड़े रहिए, फिर देखिए लड़ाई बड़ा होगा और रिजल्ट जरूर आएगा लोगों के लिए। जी वो और ठीक है। रिजल्ट जो आएगा तो आपको पैसा मिलेगा जरूर। जी ठीक है अमन जी, लेकिन एक सवाल और मेरा आपसे। कहीं ना कहीं ये भी देखा गया कि जब सुब्रत राय जेल में थे या जेल से जब वो बाहर भी आए, तो उस समय भी जो सहारा इंडिया परिवार की जो स्थितियां थी वो खराब होती चली जा रही। एजेंटों में भी फूट था, एम्प्लॉयज में भी फूट था। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ आई, अब तक ये बात नहीं समझ आई कि अगर खास करके हम बैंक की बात करें सहारा इंडिया के, तो उनके जो एम्प्लॉय थे उन्होंने कई ऐसी पब्लिक जो संबोधन होते हैं, जो संबोधित किया जाता है पब्लिक गैदरिंग करके, उसमें वहां पे सुब्रत राय का बड़कपन किया, वहां पे जो है गुणगान गाया कि ये सब थोड़ी देर के लिए था, सच्चाई किसी को नहीं पता है, सुब्रत राय जेल जाने की कहानी दूसरी है, फंसाया जा रहा है। अब आज वही एम्प्लॉय रो रहे हैं कि हमारा ही पैसा फंस गया। तो कहीं ना कहीं, और संस्थान कोई हो, देखिए अगर हम किसी अन्य संस्थान से भी अगर इसको जोड़ें तो कुछ लोगों में चाटुकारिता वाली जो बातें होती है ना, ये भी बर्बाद कर देती हैं आने वाले समय को, संस्थान को भी। क्योंकि कहीं ना कहीं संस्थान में कार्यरत लोगों का एक बड़ा जिम्मेदारी होता है अमन जी, कि आप अपने अंदर वो साहस रखें कि आप सच्चाई बोल सकें। लेकिन एम्प्लॉइयों ने तो खुद गड़बड़ कर दिया इसको, समाज में जो है नकारात्मकता फैलाते रहे गलत बोल बोलकर। नहीं, ये बात सही है। इनके जो हायर मैनेजमेंट है, इन्होंने अपने खुद के एम्प्लॉय से बहुत कुछ बात छुपाया। जी वो लोग वही बात सामने वाले, मतलब कि अपने जूनियर एम्प्लॉयज को या अपने एजेंटों को बताया गया, और एजेंट लोग और जो जूनियर एम्प्लॉयज होते थे वो लोग अनभक्ति करते थे। उनको ये पता था कि सहारा इंडिया की तरफ से जो भी न्यूज आ रहा है गलत नहीं हो सकता, बाहर वाले लोग गलत बोल रहे हैं। इसलिए जी उस समय उन्हें हम लोग के बातों पर विश्वास नहीं होता था, और वो लोग अनभक्ति की वजह से लोगों को धीरे 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 एक खाई में ढकेलते गए। लेकिन जब इनके सामने सारे पेपर्स वर्क आने लगे, सारे एविडेंस, सारे प्रूफ्स आने लगे, तब इनका आंख खुलने लगा और इन्हें लगा कि नहीं, आज जो क्रांतिकारी साथी जो लोग आंदोलन कर रहे हैं या जो लोग कोर्ट के माध्यम से लड़ाई लड़ाई लड़ रहे हैं, जी वो लोग सही रास्ते दिखा रहे थे, हम लोग गलत रास्ते पे चल रहे थे। तो धीरे धीरे अब जो आक्रोश सिर्फ डिपॉजिटर्स के अंदर था, अब धीरे धीरे वो एम्प्लॉयज के अंदर भी दिखने लगा। ये गलती उन एम्प्लॉयज का भी नहीं बताऊंगा जो जूनियर एम्प्लॉयज थे, ये गलती उन हायर मैनेजमेंट की थी जी जो इन तक भी गलत बिल्कुल इंफॉर्मेशन पास ऑन करती थी। ठीक है अमन जी। लेकिन अब एक सवाल ये भी कहीं ना कहीं उठता है कि सेबी के पास सहारा कह रही है कि पैसा फंसा हुआ है, और 25,000 करोड़ कह रही है। अब मसला ये फंस गया है कि यहाँ गरीब जो सोच रहा है कि हमें 10 लाख मिल जाता, हम आरडी कर रहे थे, एफडी किए हुए थे, तो अपने बेटी का विवाह कर देते, कहाँ से करेगा? बड़ा दुविधा हो गया है। और ये संघर्ष तो चल रहा है, आप सड़कों पर तो आ रहे हैं, आप प्रदर्शन तो कर रहे हैं, कहीं लोग पुलिस की लाठियां भी खा रहे हैं, मुकदमा भी झेल रहे हैं, लेकिन निष्कर्ष क्या निकल रहा है? निष्कर्ष तो मिल ही नहीं पा रहा है अभी तक पैसे को लेकर। देखिए, हमारी संगठन का सबसे पहला दो प्रिंसिपल या दो ऑब्जेक्टिव्स है। एक सबसे पहला है कि आपको लीगल स्टेप लेना ही पड़ेगा, जिसपे हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। और दूसरा है आंदोलन करना। सिर्फ आंदोलन करने से इस इशू का कोई निर्णय नहीं निकलने वाला। बिल्कुल सिर्फ आंदोलन करने से इस इशू का कोई निर्णय नहीं है। बिल्कुल। आपको साथ साथ में लीगल वर्क भी करना पड़ेगा। आज देखिए, हमारे संगठन के मिस्टर बीके श्रीवास्तव जी ने और मैंने मिल के लास्ट 3 साल से जो लड़ाई लड़ा, जो जितना एविडेंस इकट्ठा किया और लोगों तक उसको वायरल किया, तब जाके आज लोगों को ये चीज समझ में आया कि सहारा इंडिया के लोग हम लोग के साथ कितने बड़े फरेब कर रहे थे, कितने बड़े धोखेधारी कर रहे थे। जी और धीरे धीरे लोगों के अंदर जब वो पेपर्स वर्क जाने लगा, तब वो लोग रास्ते पे उतरने लगे वो पेपर वर्क लेके। तो सहारा इंडिया के खिलाफ अगर लड़ना है तो आपको लीगल स्टेप सबसे पहला लेना पड़ेगा, और दूसरा रास्ता है आंदोलन। क्योंकि लीगल स्टेप जब आप लीजिएगा तो सरकार होश में आएगी, और आंदोलन जैसे कीजिएगा तो सरकार को एक्शन लेना पड़ जाएगा। जी इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आंदोलन के साथ साथ लीगल स्टेप भी जरूर लें। जी नहीं, आप ठीक कह रहे हैं अमन जी। लेकिन आंदोलन भी हो गया, मान लीजिए लीडरशिप भी हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं अब सुब्रत राय को देखिए ना, जेल में थे तो भी मौज काट रहे थे, करोड़ों रुपए खर्च हो रहा था उनके ऊपर, आज बाहर हैं तो भी अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। लेकिन क्या सुब्रत राय के कान में जू नहीं रेंग रही है कि वो गरीब लोग जो है वो पैसा मांग रहे हैं?
गरीब लोगों को अपने बच्चों का विवाह करने का पैसा नहीं है, रोटी खाने का नहीं बचा हुआ है, क्या उनके कानों में जूं नहीं रेंग रही है अमन जी? और क्या इस चीज को लेकर के सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रही है? अरे सेबी से पैसे फ्री करा दीजिए ना, 25,000 करोड़ में कई गरीबों का जो है घर बस जाएगा। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सरकार तो सच में इनके सपोर्ट में बैठी हुई है। सरकार को सब कुछ पता है। आज जब एक छोटा-सा कोई भी इश्यू होता है, तो सरकार इतना बड़ा बना देता है उस इश्यू को, तो सरकार को ये इश्यू के बारे में पता नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सरकार खुद नहीं चाहती है कि सुब्रत राय अंदर जाए, क्योंकि उनके जी, सबसे बड़े फाइनेंसर बने बैठे हैं। इस बीजेपी पार्टी के सबसे बड़े फाइनेंसर बने बैठे हैं सुब्रत राय। जी, दूसरा बात, जी, 25,000 करोड़ का जो सेबी में फंसा है। जी, मैं कहता हूं कि हम लोग सहारा इंडिया के सपोर्ट में उतर जाएंगे। जी, ये सुब्रत राय अगर या सहारा इंडिया ग्रुप जिस दिन अपने लेटर पैड में इशू कर दे या एफिडेविट करके कोर्ट में जमा कर दे कि 25,000 करोड़ रुपया जो सेबी से मिलना है, उन पैसे से मैं क्यू शॉप और कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मैं पैसा पेमेंट करूंगा, जी, जमा कर दे। जिस दिन ये जमा कर देंगे और वो डिटेल्स हम लोग के पास आ जाएगा, हम लोग खुद सेबी के खिलाफ आंदोलन में उतर जाएंगे कि जी, 25,000 करोड़ तुरंत वापस होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्यों उतरे? वो 25,000 करोड़ कल को अगर आपके पास वापस हो जाता है और आप कल को ये दिखा दीजिएगा कि वो पैसा से कोऑपरेटिव सोसाइटी का पैसा का कोई जी, मतलब है ही बिल्कुल। नहीं, वो तो मेरा रियल एस्टेट और हाउसिंग का पैसा है, वो मैं इसमें क्यों लौटाऊंगा? तो फिर कहाँ जाएंगे लोग? तो आप पहले एफिडेविट जमा कीजिए ना कि उस 25,000 करोड़ में से अगर पैसा आता है, तो उसमें से मैं क्यू शॉप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी स्कीमों का मैं पेमेंट करूंगा। ये आप जमा कीजिए, उसके बाद में हम लोग उतर रहे हैं रास्ते पे सेबी के खिलाफ। बिल्कुल। आप जमा भी नहीं कीजिएगा, आप सच्चाई भी नहीं रखिएगा और चाहिएगा आप हम लोग लड़ाई आपके लिए लड़े, ये जी। नामुमकिन है। जी, नहीं ठीक कह रहे हैं अमन जी। एक आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं निष्कर्ष के तौर पर। मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से सब कुछ देश में चल रहा है, सत्ता किसी की हो, पार्टी कोई हो, मुझे पार्टीगत नहीं जाना है। मैं निष्पक्षता के तौर पर एक सवाल कर रहा हूँ कि देश में सरकार चाहे कोई रही हो, उद्योगपतियों को उनका हाथ ज़रूर मिलता है और एकदम कंधे से कंधे मिला के खड़े होते हैं। लेकिन क्या उनको दया नहीं आती कि करोड़ों रुपए लोगों के फँसे हुए हैं, लोग मर रहे हैं, लोग फांसी लगा रहे हैं, लोग जहर खा रहे हैं, मजाक हो गया है, लोग लाठी खा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मुकदमा झेल रहे हैं। क्या चल रहा है देश में? और सबसे बड़ी चीज, आप इसको लेकर के एक आखिरी सवाल के बाद ये भी बताइएगा कि सरकार अपना किस तरीके से ध्यान इस ओर, आप कैसे सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस चीज से निवारण मिले? क्योंकि जब आप ऐसे उद्योगपतियों से, ऐसे प्राइवेट लोगों से हार जाते हैं, तो फिर आपके पास एक ही व्यथा होती है कि अब आप सरकार के पास जा सकते हैं, क्योंकि न्यायपालिका सबसे मजबूत है। वहां भी नहीं काम हुआ तो फिर न्यायपालिका को सुनवाई दे। लेकिन सब डमाडोल चल रहा है स्थिति। मतलब बस ये है कि वो पुश पुल वाली कहानी होती है ना एक दरवाजा में, वही चल रहा है इस समय सिस्टम में। क्या कहेंगे अमन जी? देखिए, मैं पहले भी कहा था कि ये जो बीजेपी की सरकार ये सपोर्ट में बैठी है। रहा बात अगर मैं सच सच दिखाऊं तो आपको ये भी पता है, सिर्फ सहारा का अगर मैं थोड़ा सा इशू को हटा के बात करता हूं, तो आज बड़े बड़े उद्योगपति का बड़ा बड़ा लोन माफ किया गया है, जी, लेकिन किसानों का लोन माफ नहीं किया जाता है। ये सबके दुखद है। सामने है आज। जी, ये सबके सामने है और उसी तरीके से ये हो रहा है कि सुब्रत राय को बचाया जा रहा है, सुब्रत राय को सपोर्ट किया जा रहा है इस सरकार की तरफ से, लेकिन जी, डिपॉजिटर्स के हक के लिए, एजेंटों के हक के लिए कोई भी एक निष्कर्ष, एक कानून पास नहीं किया जा रहा है। और रही बात हम लोग की आगे आने वाली योजना की, तो बहुत जल्द हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं जी, इन चीजों को लेके और पूरा सहारा ग्रुप के खिलाफ जा रहे हैं। पूरे सहारा ग्रुप सिर्फ सोसाइटीज के लिए नहीं जाएंगे, जी, जाएंगे तो इन लोगों ने किस तरीका से लोगों का पैसा हड़पा है, किस तरीके से पैसा कहां ट्रांसफर किया गया है, किस तरीके से एसेट्स को बेनामी नाम से खरीदा गया है, ये जी, सारा इंक्वायरी हम लोग सुप्रीम कोर्ट से डिमांड करेंगे। और साथ ही साथ जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में ये फाइल होगा, साथ ही साथ उसी दिन से हम लोग पूरे देश भर में आंदोलन में बैठ भी जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट को इसकी सुनवाई जल्द से जल्द करनी होगी, जल्द से जल्द फैसला निकालनी होगी। तब तक हम लोग आंदोलन से नहीं हटेंगे। ये दोनों रास्ते हम लोग को साथ ही साथ में लेना होगा, जी। तब जाके एक अच्छा निष्कर्ष सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से निकल आएगा, क्योंकि सरकार के ऊपर अब भरोसा आम जनता का नहीं रहा है। ठीक है। हमारे साथ जो है खास बातचीत के लिए अखिल भारतीय जन कल्याण मंच से राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन श्रीवास्तव जुड़े हुए थे। सहारा इंडिया और पीड़ा बहुत है, क्योंकि आम नागरिक नहीं परेशान,
उनके साथ काम करने वाले व्यक्ति भी परेशान है। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश में कि एक व्यक्ति कई वर्षों से पैरोल पे बाहर है और मुझे ये नहीं समझ में आता कि आप उसको सारी सुविधाएं प्रदान कर दीजिए, बंगला दे दीजिए, गाड़ी दे दीजिए, जीने खाने के लिए ऐशो आराम दे दीजिए, पैरोल दे दीजिए, लेकिन गरीबों का तो ध्यान रखिए। और द न्यूज़ 15 लगातार इसको लेकर के खबरें दिखा रही है और मैं फिर कहूंगा, मैं जहां भी बैठता हूं अपने रिपोर्ट में एक चीज जरूर कहता हूं कि डरेंगे नहीं, डटेंगे, डंके की चोट पर सवालों का सामना कराते रहेंगे और आपको इसका निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। सहारा इंडिया के उन तमाम लाखों लोगों का पैसा वापस करना पड़ेगा और लाखों तो कम संख्या बता रहा हूं, शायद करोड़ों होगा और उनका पैसा 8 वापस करोड़। करना होगा आपको और इस पर निष्कर्ष जल्द से जल्द निकालना होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, जल्द मिलेंगे आपसे। नमस्कार।